होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। चीनी 7 रुपये सस्ती होने के बाद 138 रुपये किलो पर आ गई है। शहरियों ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। मजीद जानेंगे काविश मेमन से। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को लगाम देने और क्रैकडाउन के बाद मुस्बत असरात देखने के आ रहे हैं। चीनी फ़ी किलो के हिसाब से आज एक बार फिर मार्केट में 7 रुपये की कमी हुई है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते बताइएगा होलसेल में तो रेट कम हो रहे हैं, वजह क्या है? भाई ज़ख़ीरा अंदाज कर रहे थे, जितने भी वो थे अब वो सब रुके हुए हैं, तो इस वजह से आज 138 रुपये चीनी हो गई है। 7 रुपये यानी कि 2 दिन पहले 145 रुपये थी, आज ये हो गई है 138 रुपये ये होलसेल मार्केट में। अब वो दुकानदार, छोटे जो दुकानदार हैं, वो अपने हिसाब से वो भी बेच रहे हैं कि वो भी कमी करके बेच रहे हैं। अब जो जितना ये इन्होंने चालान वगैरह करे हैं जो दुकानों पर जो वो करें, तो उस वजह से बहुत अच्छा हुआ है। पाकिस्तान के अवाम के लिए भी अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है। अभी दालों में भी कुछ कमी आई है, चावल में भी कुछ कमी आई है। बिल्कुल देखें, होलसेल के जो ताजर है वो कहते हैं कि रिलीफ मिला है आवाम को, क्योंकि क्रैकडाउन के बाद छापे पड़े, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनको लगाम दी गई है और चीनी मुसलसल जो रही है। जी, अब आपको बताएं कि महकमा खजाना ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। तरक्याती कामों के लिए दूसरी किस्त की रकम जारी की गई है। तरक्याती मंसूबों के लिए 7 अरब 74 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। इनकी मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ, बताएगा फंड्स जारी हो गए हैं। अशरफ खान से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि महकमा खजाना ने सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। तरक्याती कामों के लिए दूसरी किस्त की रकम जारी की गई है। तरक्याती मंसूबों के लिए 7 अरब 74 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों को तरक्याती जो जारी तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए फंड का अजरा कर दिया है। इस हवाले से महकमा खजाना सद ने उन महकमों को रकम उनके अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। उन महकमों में महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, महकमा बल्दियात, महकमा आफाशी, महकमा जो है सेहत, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, सकाफत, सेहत जो है वो शामिल, जही तरकीबी शामिल है। इसमें जो रकम जारी की गई है, इसके तहत ये रकम बाकी महकमों को जारी नहीं की गई, लेकिन चंद महकमों को जारी की गई, जिसमें महकमा वर्क्स एंड सर्विस को 2 अरब 23 करोड़ 35 लाख 13 हज़ार रुपये जारी किए गए। महकमा बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ 3 लाख 41 हज़ार रुपये जारी किए गए। महकमा कॉलेज तलीम को 4 करोड़ 83 लाख 97 हज़ार रुपये जारी किए गए। महकमा जामियात व बोर्ड को 5 करोड़ जो है 88 लाख 3 हज़ार रुपये जारी किए गए। महकमा आफाशी को 25 करोड़ 78 लाख 5 हज़ार रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा महकमा सकाफत और सियाहत को 18 करोड़ 30 लाख 5 हज़ार रुपये जारी किए गए। महकमा पब्लिक हेल्थ को 38 करोड़ जो है जारी किए गए हैं। आज़ाद नोहरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गैस बहरान, कराची वाले हल्कान गार्डन के इलाके 6 माह से गैस से महरूम। इलाका मकीन गैस ना मिलने पर सरापा एहतजाज हो गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें कि गैस बहरान है, कराची वाले हल्कान हो गए हैं। गार्डन के इलाके 6 माह से गैस से महरूम है। इलाका मकीन गैस ना मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान से, जो इस वक्त गार्डन के इलाके में मौजूद हैं। जी आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल रहना जो है वो मामूल बन चुकी है। इस वक्त हम गार्डन के इलाके शू मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे गैस बहरान के बायस जो है वो यहाँ की खवातीन सरापा एहतजाज हैं। इनका यही मुतालबा है कि गैस दी जाए, इस इलाके में गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। यहाँ पे हमारे साथ खवातीन मौजूद है। बताइएगा, कितना वक्त हो गया आपके इलाके में गैस नहीं है? 5 साल हो गए हमारे यहाँ बिल्कुल गैस नहीं है। बहुत परेशान है, हम गरीब आदमी है, कहाँ से हम खाएं, कहाँ से पिए, रोजगार है नहीं। गैस के बिल बराबर भरते, सिलेंडर भरवा भरवा के थक गए हैं। अच्छा, आप बताइएगा कैसे गुजारा कर रही हैं? गैस नहीं आती, कितना टाइम हो गया इस इलाके में गैस की फराहमी मुअत्तल है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शोबाशी नगर की रिहायशी हूँ। मेरे घर इलाके के अंदर तकरीबन 5 साल से गैस नहीं है। हम दफ्तरों में जा रहे हैं, वहाँ कंप्लेनें दे रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही। ना हमारे घरों में रातों को गैस होता है, ना दिनों में गैस होता है। हमारे मर्द कमाने वाले एक हैं मेरे भाई, जिस पे हमारे घर के अखराजात चल रहे हैं, और है ना जिसके अंदर हमारे घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और किराए के मकान है, यहाँ पर इतने वसाइल नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि नादरन गैस से कि हमारे घरों के अंदर गैस दी जाए। ना यहाँ पर रातों में गैस होती है, ना दिनों में गैस होती है, जिनकी
सैलरी 10,000 रुपए है, वो घरों का अदा करेंगे या घरों के अंदर चूल्हे। अच्छा, आप हमें बताइएगा कितना बिल आ रहा है गैस का और कितनी जो है वो आप लोगों के पैसे सिलेंडर पे खर्च हो जाते हैं? हमारे रोज के ना 400 रुपए रोज के खर्च होते हैं और है ना गैस के ना बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। 400-500 का बिल आता है, कभी 1200 का आ जाता है, कभी 1000 का आ जाता है, ऐसे आ रहे हैं। अच्छा आंटी, इतना वक्त हो गया गैस नहीं है तो कैसे गुजारा कर रहे? कंप्लेन नहीं करी कभी आप लोगों ने? पे के अंदर बगीचे तक गई, झंडा कोई कंप्लेन की सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों ने एहतजाज भी करा लेकिन एहतजाज भी कोई नहीं हुआ है गार्डन पे। अभी बिल आ रहे, इतने बिल आ रहे हैं, इसका हम क्या करें? इतनी महंगाई हो गई कि घर के खर्चात चलाएं या बिल भरे हम, या तो हमें गैस दो नहीं तो हमें जहर दे दो, फिर एक काम हो सकता है। कार्ड डालो, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, गैस नहीं होता उनको कैसे नाश्ता दें, कैसे उन्हें स्कूल भेजें? बताओ, गरीब आदमी अपने घर की किफालत करेगा, ये सिलेंडर भरवाएगा। 350 रुपए 270 रुपए वाला गैस हो चुका है सिलेंडर का। गरीब आदमी तो मर गया इस घर ऐसी हालत में। बताओ क्या होगा? पूरे 5 साल से ये चीज भुगतने, दफ्तर जाते हैं, गोली दे दी जाती है कि आ रहे हैं, आप चले, यहाँ पहुंचे नहीं, उससे पहले हम पहुंचेंगे। तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। पूरे 5 साल ऐसे गुजार, आधे लोग तो मर चुके हैं यहाँ इसी चक्कर में, इसी महंगाई के चक्कर में और गैस के चक्कर में। बच्चों को कैसे पाले, कैसे खिलाएं? अच्छा, आप हमें बताइएगा कितना बिल आ रहा है आपका और कितने पैसे सिलेंडर में लग जाते हैं और कमाने वाले की कितनी तनख्वाह से देंगे? इतनी परेशानी है, सिलेंडर भरवाने की गुंजाइश नहीं है, हर दूसरे दिन सिलेंडर भरवाना पड़ता है। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब गैस आए तो वहाँ जाते हैं तो कोई सुनवाई तो होती ही नहीं है, बोल देते हैं हाँ आ रहे हैं लेकिन आते ही नहीं है करने के। या बच्चों को खाना खिलाएं या सिलेंडर के 500 रुपए रोज निकालें। जो कमाता ही 500 होगा वो बेचारा कहाँ से सिलेंडर भरवाएगा, कहाँ से गिरवाएगा? जी बिल्कुल, खवातीन के साथ यहाँ के हमारे साथ चेयरमैन भी मौजूद है गार्डन के इलाके के, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, इतना मसला है गैस का, तो कब ये मसला हल होगा इनके गैस के मसाइल? आप लोगों के सवाल भी अच्छे हैं और ये वाकई आवाम बहुत परेशान है। यहाँ पर अभी नई लाइन एक डाली थी और नई लाइन डालने के बाद जो है वो महकमा जो है ना उसके कनेक्शन जो ना इन लोगों को मिला के नहीं दे रहा। अच्छा, वो नई लाइन में भी पता नहीं गैस है या नहीं, लेकिन क्योंकि सामने रोड पर नई लाइन डली है, 6 महीने हो गए, कनेक्शन भी मिला देंगे लेकिन उसमें भी गैस नहीं आ रही। ये सुबह शाम हमारा तो यहाँ से आना जाना, क्योंकि मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, इतना मुश्किल हुआ है कि ये मेरी माएँ बहनें जो ना यकीन माने आके हमसे इल्तिजा करती हैं। इदारे में कई दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं, उनकी तरफ से एक सिर्फ तसल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है। इतना झूठ बोलते हैं वो लोग के आने के लिए तैयार नहीं है वो लोग, और कहते हैं पीछे से शॉर्टफॉल है। तो ये शॉर्टफॉल कौन ख़त्म करेगा? हम तो नहीं ख़त्म कर सकते, तो इदारे ने ख़त्म करना है। जी बिल्कुल, सामाजिक कारकुन भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप बताइएगा कि इतना मसला है, खवातीन जो है वो परेशान होती हैं, गैस नहीं आती है, दिन भर जो है गैस नहीं होती है, खाना नहीं बना सकते, तो क्या हल है इनके मसाइल का? आप चूँकि सामाजिक कारकुन है तो आप क्या देखते हैं कि गैस बहरान कैसे ख़त्म होगा? देखिए बीबी, हमने तो इसके लिए बड़ी कोशिश की और कई दफ़ा हमने जाके मुतल्लिका अफसरान से मुलाकातें की, बड़ी बड़ी एप्लीकेशनें दी, रिक्वेस्ट की, यहाँ का सर्वे करवाया, यहाँ के लोगों से मिलाया। अब आप देखें मेरी माएँ बहनें बच्चे किस तरह परेशान हैं। 500 रुपये रोज़। अब एक इंसान 600 रुपये कमाने वाला या 800 वाला वो गैस का सिलेंडर भरेगा या अपने बच्चों की रोटी रोज़ी करेगा? लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे C21 और C24 से कि खुदा इसको उजागर करें, इनके मसले मसाइल इनकी दहलीज पे हल कराएँ। ये आपके लिए भी सदका जारी है और उन लोगों के लिए भी सदका जारी है अगर समझने वाले हों जो इनकी ये परेशानी हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, गार्डन के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि काफ़ी वक्त हो गया इनके इलाके में जो है वो गैस बहरान जारी है, जिसके बायस जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। सिलेंडर में जो है रोज़ाना 500 रुपये इनके खर्च हो जाते हैं। इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने पैसे जो है वो सिलेंडर भरवाने में लग जाते हैं। ये जो इलाका मकीन है यहाँ के, वो खासी अजियत में मुब्तला है। इनका यही मुतालबा है कि इनके इलाके में गैस की फराहमी को जल्द अज जल्द जो है वो यकीनी बनाया जाए। जी हाँ, गैस के वसाल को यकीनी बनाना जाए। गार्डन के रिहायशी 6 माह से गैस से महरूम हैं, शहरी हलकान हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पाते, मुश्किलात का सामना है गैस मसाइल की वजह से। आयमा खान अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने हुसूल इल्म मुश्किल बना दिया। कराची में किताबों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहर कायद में किताबों के सबसे बड़े मरकज़ उर्दू बाज़ार में भी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 200 रुपये में मिलने वाली किताब 600 रुपये तक जा पहुंची है। उर्दू बाज़ार के दुकानदार कहते हैं वालिदैन नई के बजाय इस्तेमाल शुदा किताबें खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़ से। जी सबा, बताइएगा।
बिल्कुल शहर कायद में महंगाई जहां पर शहरियों को बिजली और उसके साथ साथ पेट्रोल की सूरत में जो है देखनी पड़ रही है, इसके साथ साथ जो है वो अब शहरी जो दुकानदार हैं वो गवर्नमेंट ने जो है वो बुक्स को इतना महंगा कर दिया है कि वो शहरियों का रोज़गार मुतासिर कर रहे हैं। तलबा जो है वो किताबें ख़रीदते हैं, उन्हें मसला हो रहा है, वो ख़रीद नहीं पा रहे, इतनी कीमतें उनकी बढ़ा दी गई हैं। मेरे साथ इस वक्त जो है वो दुकानदार मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइए कि क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब आपके रोज़गार को भी मुतासिर कर रहे हैं, किताबें महंगी कर दी गई हैं, कब से ये और कितनी महंगी कर दी गई हैं? मैडम ये अभी 2 साल से तकरीबन हुआ है, जो पेट्रोल का रेट इतना और डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है पाकिस्तान में। पहले किताबें ब्लैक एंड वाइट होती थी, आज कलर में है किताबें, तो कुछ उसकी वजह से भी महंगाई है किताबों में, और पहले के मुकाबले में अब जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। कीमतें जो नॉर्मल किताब थी 230 रुपये की, अगर एक नॉर्मल किताब थी, आज वो 695 रुपये की किताब है। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की भी बहुत किताबें महंगी हो चुकी हैं, ऑक्सफोर्ड के रेट भी बहुत ज़्यादा हैं किताबों के। नॉर्मल किताबें जो कुरंगी में छपती हैं वो किताबें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अपील गवर्नमेंट से करेंगे कि किताबों के मामला में तो थोड़ा सा कोई टैक्स फ्री पेपर के बारे में या बिजली के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए, ताकि पढ़ाई की तरफ लोगों का रुझान आएगा। किताबें ज़्यादा छपना शुरू होंगी तो लोग पढ़ाई की तरफ वापस माइल होना शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तलबा का जो है वो तालीमी निज़ाम जो है वो मुतासिर हो रहा है महंगाई की वजह से। इनका यही कहना है कि जो किताबें जो हैं वो पहले 200 रुपये में मिलती थी वो अब 600 तक पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट किताबें तो महंगी हुई हैं, लेकिन जो प्राइवेट किताबें हैं, बुक्स हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की, उनकी कीमतों में जो है वो काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, जिस वजह से जो है वो तलबा या वो बच्चे जो किताबें ये अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने इर्द गिर्द में एतराफ़ में जो है वो मालूम करते हैं, जो माल शुदा ही किताबें जो हैं वो दोबारा इस्तेमाल करते हैं। जी आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एमसी की टास्क फोर्स का सदर मोबाइल मार्केट में पार्किंग खत्म कराने के लिए एक्शन जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिलें उठा ली हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। देखिए जी, मेयर कराची की हिदायत पर इस वक्त सदर मोबाइल मार्केट के एतराफ़ से नो पार्किंग का जो है वो ख़ात्मा किया जा रहा है। यहाँ पर जो लोग पार्किंग किया करते थे उनको हटाया जा रहा है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया उज़्मा कराची की जो टास्क फोर्स है वो इस वक्त मोटरसाइकिलें यहाँ से जो है वो लिफ्ट करवा रहे हैं और इस रोड को जो है वो क्लियर करवा रहे हैं, ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किलात जो है वो पेश ना आए। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो करीबी स्कूल है, सिर्फ उस स्कूल को इजाज़त है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए और स्कूल ड्रॉप करने के लिए, तो उनको सिर्फ और सिर्फ इजाज़त है कि वो यहाँ पर अपनी गाड़ी चंद मिनटों के लिए जो है वो पार्क कर सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात से ताल्लुक़ है इनका डिप्टी डायरेक्टर नुमान साहब। नुमान साहब, ये बताइएगा कि अब तक आप लोगों को कोई परेशानियाँ हो रही हैं? पुलिस और जो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह हैं वो ताउन कर रहे हैं आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, परेशानियां तो बहुत हो रही हैं, क्योंकि लाजमी दुकानदार हैं और दुकानदार चाहता है कि मेरे दुकान के सामने पार्किंग हो। ना असिस्टेंट कमिश्नर ने अभी तक कोई ताउन किया है और ना पुलिस ने। असिस्टेंट कमिश्नर को भी हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लेटर लिखा हुआ है और पुलिस को भी हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से लेटर लिखा हुआ है, डीसी को भी हमने लेटर लिखा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। कोई भी एजेंसी हमारे पास, सिर्फ हम हैं, अपनी मदद आप और पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस। बस मसला ये है कि दुकानदार इतनी दूर बाइक खड़े करके पैदल आने को राज़ी नहीं है। वो चाहता है कि मेरी दुकान के सामने गाड़ी पार्क हो। जी बिल्कुल, दुकानदारों का जो ताउन है वो दरकार है ताकि ये ऑपरेशन जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे कि पीछे की जानिब इस वक्त जो है वो ट्रैफिक की रवानी बरकरार है, किसी किस्म का कोई जो है ट्रैफिक रुक नहीं रहा है। सिटी वार्डन्स जो है वो यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी मसला पेश यहाँ पर ना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची के लोगों का साथ देते हुए दिखाई दे रही है, जबकि मुस्तकिल जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि लोग अपनी पार्किंग को जो है वो जो केएमसी की जानिब से मुकर्रर जगह की गई है वहाँ पर पार्क करें अपनी गाड़ियों को, दूसरी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग ना करें। जी, शरह सूद 22% पर कायम रहने से तामीराती शोबे की मुश्किलात कम नहीं होंगी। अबाद के सरपरस्त आला ने खबरदार कर दिया। मोहसिन शेखानी का कहना था कि महंगाई के बायस तामीराती लागत दुगनी हो चुकी है। इन हालात में प्रोजेक्ट मुकम्मल करना नामुमकिन है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अयास राना से।
जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे हैं कि मईशत एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, साथ साथ जहां तमाम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारे कदगन हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, वहीं जो डेवलपमेंट को जहां कहा जाता है, जहां तामीराती शोबा उसको लेके अगर बात करें तो उसकी भी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन हैं और बल्कि प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, चेयरमैन बोल रहे हैं, मोहसिन शेखानी। मोहसिन साहब, ये बताइए, क्या आप बता सकते हैं इस वक्त ये मुश्किलात कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही इस वक्त? देखिए, जो हालात है इकॉनमी के, जब तक वो बेहतर नहीं होगी मुश्किलात बेहतर नहीं होगी। जिस बैंक जहाँ इंटरेस्ट रेट 21% 22% इसका इंटरेस्ट मिलता हो, जहाँ 24% इंटरेस्ट रेट हो, वहाँ पे कैसे होगा? अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आप बैंकों में पैसे रखवाएंगे, आप तो कहीं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे, इसलिए कि इससे अच्छा कोई नहीं है। अभी तो जो इन्फ्लेशन हुआ है और जो प्राइसेस बढ़ी हुई है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गई है। 3-3.5 हज़ार रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी आज से 2 साल पहले, आज 6-6.5 हज़ार रुपये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। हमें तो अभी ये डर है कि जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए वो किस तरीके से बनेंगे, कैसे बनेंगे, और जो इकॉनमी कंडीशन है उसके हवाले से हमें बड़ी उम्मीद दिलाई गई है हाई लेवल पे कि इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी। लेकिन और कुछ चीज़ें हमें नज़र भी आ रही है, जैसे डॉलर कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास जब तक पैसे नहीं आएंगे इस मुल्क में, वो डॉलर्स नहीं आएंगे, जब तक मैं नहीं समझता। और इंटरनेशनली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वो जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे रियल इस्टेट में वो बिल्कुल स्लो है, वो उनकी तरफ से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, इसलिए कि वो डिवैल्यूशन की वजह से और इकॉनमी की वजह से परेशान है कि वो इस मुल्क में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। खाली रियल इस्टेट का ये हाल नहीं, मैं सारी इंडस्ट्रियों का ये हाल है। मतलब जो एक्सपोर्टर है उनका भी ये प्रॉब्लम है, जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनका भी ये है, इसलिए कि इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो सीमेंट प्रोडक्शन नहीं होगा, स्टील प्रोडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स, सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है, 70 इंडस्ट्री अफेक्ट हो रही है, जॉब क्रिएशन नहीं हो रही और लोग शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि मोहसिन साहब का कहना है कि ये इस वक्त हुकूमत को चाहिए सबसे पहले जो है वो इंटरेस्ट रेट और उसके साथ साथ डॉलर के रेट को अगर फिक्स कर दिया जाए तो यकीनन फिर जो ये तामीरात का जो शोबा है जिससे 70 और मज़ीद अलाइड इंडस्ट्रीज़ जुड़ी होती हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी और मुल्क की जो मईशत के हालात हैं वो फिर बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। जी।